एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जितने भी लोग हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम में अपने मीडियम को स्विच करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्यों करना चाहिए उन्हें सबसे पहले। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो डर्थ ऑफ द स्टडी मटेरियल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपके लिए कोई हिंदी में ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो कि इंग्लिश मीडियम के जो न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, वो जो आपको उसकी क्वालिटी का जो उसमें मिलता है ना, आपको वो चीजें आपको नहीं दे पाते हिंदी मीडियम के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है ना। तो जितना भी अगर आप अपने मीडियम को स्विच करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हायर हैं, बहुत ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और आप हमेशा ये देखिए कि आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, ठीक है ना, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। आपको देखना है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं, एम आई गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन और नॉट। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं क्रैक कर पाते हो और आप हिंदी मीडियम से ही कह रहे हैं कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से करूंगा, एडमेंट मत बनिए, अड़ियल रवैया मत अपनाइए, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी मेहनत कर करके अगर आपको कोई पढ़ाने वाला है, अभी तक क्या कि कोई मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एक तो इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, तो या तो हिंदी मीडियम के लोग हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो यू गो टू द इंग्लिश मीडियम कोचिंग। इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन हिंदी मीडियम सो देयर आर सो मेनी कोचिंग्स फॉर द हिंदी मीडियम, बट देयर इज नो कोचिंग फॉर एनी स्टूडेंट। जैसे आप मान लीजिए हिंदी मीडियम से हैं और आपके अंदर इच्छा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ूं, बट कोई कोचिंग नहीं है, ऐसी कोचिंग आपको यहां मिलेगी कि आपको जितना नेसेसरी जो आपकी इंग्लिश की व्याकरण है, कि जितना इंग्लिश का ज्ञान आपको जानना होना चाहिए, आपके अंदर जितनी नॉलेज जरूरी है इंग्लिश को समझने के लिए, जिससे कि आप अपने मीडियम को स्विच कर सकें और साथ ही साथ आप रेलेवेंट चीजों को पढ़ सकें। जैसे कि हर एक व्यक्ति को एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन है कि सभी हिंदी मीडियम के भी जो भी हैं एस्पिरेंट या इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं, उनको सबको इंग्लिश मीडियम में अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी, हिंदी मीडियम में भी पढ़नी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में स्विच कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है, मतलब जो आपकी एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस है उसके रिलेटेड भी ये सारी चीजें हैं, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और आप इंग्लिश की जितनी भी जरूरी चीजें हैं, मतलब कि इसमें जो भी आपको लगेगा कि यहाँ पर ये दा लगा है, दा लगा है, दा लगा है, ये क्या चीज होता है, इसको कैसे समझें हम, कैसे इसका उच्चारण करें, क्या प्रोनाउंसिएशन करें, रीडिंग कैसे करें, ठीक है ना, कैसे रीड करें, हाउ टू रीड दिस एंटायर टेक्स्ट, इसको कैसे पढ़ें, फिर इसको कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना, उसको समझ उसकी कैसे डेवलप करें कि कैसे समझ में मुझे आना शुरू हो जाए, जिससे कि मेरे अंदर हिम्मत आए, मैं स्ट्रेंथन फील करूं दैट यस आई कैन प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। और एक बार अगर आपने इंग्लिश मीडियम, अगर एक बुक है, मेरा ये है कि आज 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट इसका नाम है, एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना। एवरी सिंगल एस्पिरेंट शुड रीड दिस पर्टिकुलर बुक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वेदर इट इज इन हिंदी मीडियम और इन इंग्लिश मीडियम। बट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी बुक से स्टार्ट है, ये इसका 3rd पैराग्राफ है और ये चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर का ये नाम है, 6 क्लास की एनसीईआरटी है और 3rd पैराग्राफ है ये। तो मैं आपको हिंदी मीडियम के अगर आप हैं, ठीक है ना, और आप इंग्लिश मीडियम में स्विच होना चाहते हैं तो बस उन्हीं को मैं हेल्प करना चाहता हूं सबसे ज्यादा। बाकी अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को ओवरऑल इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग आप सीखना चाहते हैं, राइटिंग सीखना चाहते हैं, आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, उच्चारण कैसे करना है, अगर ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को देख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हु आर इन नीड फॉर समबडी हु कैन मेंटोर देम टू प्रिपेयर फ्रॉम द हिंदी मीडियम टू द इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, आप इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे, जिससे कि क्या है ना, आपके लिए भी एक हाईवे होगा। जैसे हिंदी मीडियम के लिए क्या है, खड़ंजा टाइप का लगा है, आपको अपनी मंजिल भी देखनी है, आपको एग्जाम भी क्रैक करना है और आपको रास्ता भी देखना है कि यार ये ऊंचा नीचा तो नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम में आ गए तो क्या है, ये खड़ंजा में क्या दिक्कतें हैं, आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, ये भी स्टैब्लिश पूरा फैक्ट है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में आ गए, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल है, आपके साथ बहुत सारे ऑप्शनल में से आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपके पास चॉइसेस हो जाती हैं, आईएफएस की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आप ना प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए किसी चीज पर अटैच मत हो कि हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी सभी की मातृभाषा है, हिंदी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही कोई कर सकता हो, ना ही कोई हिंदी भूलेगा। बट एग्जाम अगर आप नहीं क्रैक कर पाए तो आपकी जितनी भी मेहनत है, जितना पैसा लगा रहे हैं, जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो आप सिविल सर्विसेज को बस इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश जरूर करिए। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर कोई बात नहीं, बट कोशिश जरूर करिए। और मैं
इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि यू वुड बी स्टार्टिंग लाइक टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन द इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, ये थर्ड पैराग्राफ है फर्स्ट लेसन का, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर अवर पास एनसीईआरटी का। तो हाउ टू रीड दिस, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रीडिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि कैसे रीड करना है इसको, क्या स्पीड होना चाहिए, कहां पर हमें रुकना चाहिए, कहां पे पॉज लेना चाहिए, मतलब कहां पे रुक जाना चाहिए, ठीक है ना, और कहां पे ज्यादा हमें किसी वर्ड के ऊपर ज्यादा हमें थोड़ा सा वो डालना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, कहां पे छू करके बिल्कुल निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से रीडिंग आप मेरे को सुनिए और इमिटेट करिए, लिसन टू मी एंड इमिटेट व्हाट आई से, ठीक है ना। इमिटेट मतलब नकल करिए बिल्कुल सेम, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता तो आप जस्ट स्टार्ट करिए सीखने के लिए, जो सामने वाला आपको बता रहा है आप उसको समझिए कि ये सही बता रहे हैं और आप उसको फॉलो करना शुरू करिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मीनिंग, जो भी इसमें वर्ड्स के जो भी मीनिंग है, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो भी है ना, ठीक है ना, ये सारे को मैं आपको बताऊंगा, ये सारे मीनिंग्स बताऊंगा, जिससे आपको कहीं गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे ग्रामर वाले पॉइंट पे, इसमें जो जो हमारे ग्रामर, जैसे यहाँ पे दा लगा है, दा लगा है, ये दा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जो नेसेसरी ग्रामर पॉइंट, जैसे कि जब आप इंग्लिश की बुक खोले तो आपको लगे कुछ कि हाँ यार ये तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, तो यही छोटी छोटी चीजें आपके अंदर हिम्मत लेकर के आएंगी और आपको लगेगा हाँ अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेहनत करनी है तो सही जगह मेहनत करिए, ठीक है ना। बाकी मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट सही जगह ही मेहनत की गई अगर, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप सऊदी अरब में जाएंगे और पानी का कुआं खोदेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो सही जगह पर सही टाइम पे सही मेहनत करिए। अगर आपको मेंटोर मिल रहा है, कोई बता रहा है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करिए, हिम्मत लगाइए, कोशिश करिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसके जितने भी नेसेसरी हमारे जो ये व्याकरण, इंग्लिश की जो व्याकरण है, ग्रामर जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये जो हमारा आर्टिकल दा है, इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे आंसर राइटिंग पे, कि हर इंसान सोचता है आंसर राइटिंग भी करना है, ठीक है ना। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कैसे करें, फर्स्ट डे से आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप देखिए ये आपके पास एक स्टोरी है, ठीक है ना, आप इसको एक स्टोरी लीजिए। जब मैं इसको 20 बार बताऊंगा कि ये ग्रामर है, ये ग्रामर है, ये सुलेमान हिल है, ये किर्थर हिल्स है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके रुकेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके दिमाग में चीजें रुकेंगी। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, एक एक पैराग्राफ का 10-10 बार रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे, इसी में से हम एक बनाएंगे अपना नया क्वेश्चन, खुद का क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो भी कीवर्ड्स होंगे हमारे, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उनको पहचानेंगे कि इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है, ठीक है ना। उन कीवर्ड्स को आप पहचानेंगे। फिर उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8000 ईयर्स, तो ये हमारा डेटा हो गया। हमारा फैक्ट्स क्या हो गए, जो हमारे जगह के नाम हो गए ना, उन सारी चीजों को हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं, फिर कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर आराम से देखेंगे। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन, आप सपोज करिए कि यूपीएससी में यही आने वाला है और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आपको उसको समझना है, आपको उसको स्पीकिंग करना सीखना, और जब ये सब कुछ हम कर लेंगे देन उसके बाद वी विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो मैं आपके सामने ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, ठीक है ना। एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट समथिंग एनीथिंग आई स्पीक, बट इट शुड बी रिलेटेड विद, क्योंकि आई हैव टू रिकॉल दिस स्टोरी, दैट यस आई हैव दिस स्टोरी, आई हैव रेड दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी दीज आर द फैक्ट्स, in this story these are the facts, like the Suleiman Hill, the Kirthar Hill. Likewise I'll just try to recall and then slowly will develop, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजों को आप याद कर लें, जिससे आप थोड़ी थोड़ी सी करके एक एक दो सेंटेंस अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो कितना बेटर हो जाएगा आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि अगर इतनी टफ होती इंग्लिश तो फिर कोई सीख ही नहीं पाता ना, ऐसा तो कुछ नहीं ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी को खोल लीजिए अपने सामने, आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रख लीजिए, ठीक है ना। अवर पास्ट ये हमारी बुक का नाम है, 6th क्लास की एनसीईआरटी, सोशल साइंस की है ये, ठीक है ना, न्यू एनसीईआरटी है, फर्स्ट चैप्टर है ये, और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब पता है आपको, ठीक है ना, हाउ मतलब क्या होता है पता है ना आपको, एंड व्हेन। ये बहुत ही सिंपल सारे के सारे ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको आप समझिए, इनको एक बार लिख लेंगे। और ये आप जान लीजिए, यही चीजें जो मैं आपको ये बताऊं, ये आपको चाहे जो बुक पढ़िए, आप यूपीएससी के बाहर की भी पढ़िए, कहीं की भी पढ़िए, सब जगह सही है। तो आपकी इंग्लिश इंक्रीज होना शुरू हो गई है, आप सीखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। आप चलिए शुरू करते हैं। ये 3rd पैराग्राफ है, ठीक है ना। इसके 2 पैराग्राफ हमारे इससे पहले हो चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना, लास्ट के 2 लेक्चर्स में, जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखते हैं, Now find the Suleiman and Kirthar Hills, ऐसे इसको रीड करना है, ठीक है ना। Now find the Suleiman and Kirthar Hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here, ठीक है ना। अब इतना है, इसको समझ लेते हैं। Now find the Suleiman and Kirthar Hills, ठीक है ना, किरथार नहीं पढ़ना है, सुलेमान नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। Now find the Suleiman and Kirthar Hills to the northwest.
नाउ मतलब होता है अब, फाइंड मतलब होता है खोजना, और ये द आर्टिकल है, इसके बारे में अभी आराम से बात करें, ठीक है ना। नाउ फाइंड द सोलोमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट हमारा, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, सपोज करो, ठीक, ये हमारा इंडिया का मैप है, ऐसे करके ये हमारा इंडिया का मैप, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है? ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है ना, और इधर मान लीजिए कि यूएस है, तो ये हमारा इधर हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा ये डायरेक्शन हुई, ठीक है ना। सो यहाँ बताते हैं नाउ फाइंड द सोलोमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब है सोलोमन एंड किर्थर हिल्स हमारी कहीं यहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट के पास है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट, अब आप इसको नॉर्थ वेस्ट ही बोलेंगे हमेशा, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं नाउ फाइंड द सोलोमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नाउ मतलब अब चलिए देखते हैं, यहां पर फाइंड का मतलब है खोजना, चलिए देखते हैं, है ना, ठीक है, खोजते हैं, समझते हैं कहां पर है। तो नाउ फाइंड द सोलोमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। सोलोमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ सोलोमन एंड किर्थर हिल्स हैं, उनको चलिए खोजते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक ही लाइन को कितनी बार आपको बताया जा रहा है, ये चीज आपके दिमाग में एकदम स्टिक हो जाएगी, छप जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, एम्बेडेड हो जाएगी, दिमाग के अंदर तक चली जाएगी, बस आपको इंटरेस्ट लेना और थोड़ा कोशिश करनी है, ठीक है। Then some of the areas where women पढ़ेंगे इसको, यहां पे क्या होता है ना, WOMEN जो होता है ना, ये प्लूरल होता है, मतलब बहुत सारी वुमेन, बहुत सारी महिलाएं, और एक वुमेन के लिए WOMEN, यहां पे ए कर देना है आपको, बस ये सिंगुलर हो जाएगा, एक महिला, ठीक है ना। WOMEN प्लूरल है, बहुत सारी महिलाएं, WOMAN मतलब सिंगुलर, मतलब एक महिला की बात हुई, ठीक है ना, आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इसको रफ कर लेते हैं, एंड देन सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन। सम ऑफ द एरियाज, जो यहाँ के जो थोड़े बहुत एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे सुलेमान एंड किर्थर हिल्स है ना, तो यहाँ के थोड़े बहुत एरियाज में, यहाँ के थोड़े बहुत, ये जो ना थोड़े बहुत एरियाज जो है यहाँ के, इन थोड़े बहुत एरियाज में, सम ऑफ द, कुछ एरिया, जो कुछ एरिया ना, कुछ एरिया, सम ऑफ द एरियाज वेयर मतलब जहां, जहां पर, यहां आपका मीनिंग होगा जहां, वेयर मतलब यहां पे होगा जहां, ऐसे मीनिंग लेंगे यहां पे। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन, पहली बार, बिगैन मतलब शुरू किया, ठीक है ना। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स, कुछ एरियाज हैं सुलेमान और किर्थर हिल्स के आसपास जहां पर महिलाओं ने और पुरुषों ने पहली बार जो है खेती ने करके, आप बोलिए यहाँ पे फसल, इसको बोलिए, ठीक है ना, फसल को ग्रो करना मतलब उगाना शुरू किया। अब वो कौन सी फसल थी, अब बताया जा रहा है कि मतलब सच दैट, मतलब फॉर एग्जांपल, या इस प्रकार की थी, कौन सा था, व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 years ago आर लोकेटेड हियर। अब इसका मतलब एक बार यहां से फिर से समझते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन, बहुत कुछ एरिया, सुलेमान और किर्थर हिल्स के आसपास के कुछ एरियाज जहां पर महिलाओं ने और पुरुषों ने पहली बार, ठीक है ना, फर्स्ट, पहली बार शुरू किया, बिगैन मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, जो फसल है उसको उगाना शुरू किया, और वो कौन कौन सी फसल थी, व्हीट थी एंड बार्ले थी, ठीक है ना, व्हीट एंड बार्ले। और कब किया, अबाउट मतलब यहां पर होगा लगभग, इसको आप लिख लीजिए अपने पास, अबाउट का मतलब ये होता के बारे में, अबाउट का मतलब होता है लगभग, ठीक है ना। यहां पर ऐसे ही मीनिंग चलते हैं, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको 50 जगह अबाउट में, तो आप समझेंगे अच्छा यहां पर ये मतलब नहीं कि के बारे में, यहां मतलब है लगभग, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 years ago आर लोकेटेड हियर। सम ऑफ द एरियाज मतलब सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के आसपास के जो ये है ना, सम ऑफ द, ये कुछ एरियाज जो हैं जहां पर महिलाओं ने और पुरुषों ने पहली बार, सबसे पहली बार, ठीक है ना, ग्रो करना शुरू किया, ग्रो करना क्या, फसल को ग्रो करना, और कौन सी फसलें थी वो, गेहूं की और बार्ले की, जो कि जौ बोलते हैं। और कब किया, लगभग 8000 साल पहले। वो कहां पर है, लोकेटेड मतलब स्थित होना, वो यहीं पर इसके आसपास लोकेटेड है, इसके आसपास स्थित है, ठीक है ना। अब आप समझ गए यहां तक, ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर पढ़ते हैं, पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग, इसको रियरिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेयरिंग पढ़ेंगे, हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं, ऐसे लिखेंगे, रेयरिंग, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिखिए, रेयरिंग, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे प्रोनाउंस, कैसे करेंगे, प्रोनाउंस मतलब उच्चारण, रेयरिंग, ठीक है ना। पीपल ऑल्सो बिगैन rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages, ठीक है ना। अब यहां से मतलब निकालते हैं, पीपल मतलब लोग, ऑल्सो मतलब भी, बिगैन मतलब शुरू किया, कब शुरू किया, पीछे पास्ट में, है ना,
पीपल ऑल्सो बिगेन, लोगों ने शुरू किया। रेयरिंग मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक है ना। एक रेयरिंग मतलब होता है पीछे, जैसे बोलते हैं ना रेयर सीट ऑफ द कार, जो सीट की पीछे की कार होती है ना उसको रेयर सीट बोलते हैं, ठीक है ना। रेयर मिरर बोलते हैं, जैसे पीछे कोई शीशा लगा उसको रेयर मिरर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब पीछे भी होता है और पालन पोषण, तो यहाँ का इसका मतलब होगा पालन पोषण। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है ना। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स, लोगों ने शुरू किया जानवरों का पालन पोषण करना। लाइक मतलब जैसे, किस प्रकार के थे मतलब वो बताया जा रहा है। लाइक शीप जैसे भेड़ थी, गोट हमारी बकरियां, और कैटल मतलब मवेशी जैसे गाय भैंस हो गए, ठीक है ना। गाय एंड लिव्ड इन विलेजेस, सेकंड फॉर्म में यहां पर वर्ड की लिव, और लिव्ड मतलब रहे, और गांवों में, इन मतलब में, और गांवों में रहे, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। पीपल ऑल्सो बिगेन, अब हाउ टू रीड दिस है ना, आप देखिए। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages, ठीक है ना। Then अगली लाइन है हमारी, locate the Garo hills to the northeast, locate the Garo hills to the northeast। अभी यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारा नॉर्थ है, हमने देखा था, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है ना। और ये हमारा ईस्ट है, जिधर हमारा असम वगैरह, मेघालय वगैरह, ठीक है ना। तो ये हमारा ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, तो ये मतलब एरिया, ठीक है ना। तो यहां पे कहीं पे बताया जा रहा है कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें बताना है, यहां पे कहीं गारो हिल्स है, ठीक है ना। यहां पे हमारी गारो हिल्स है कहीं पे, ठीक है। लोकेट करना मतलब बताना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि लोकेट द गारो हिल्स इन योर बुक और इन योर मैप, ठीक है ना। आपकी बुक में जो मैप दिया गया है उसमें आप लोकेट करिए, मतलब आप ये दर्शाइए कि कहां पर है, ये सेंस है, ठीक है ना। इसी सेंस को समझना है आपको बस, ठीक है ना। सो locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India। locate the Garo hills in the northeast, जो नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसमें जो गारो हिल्स है उसको लोकेट करिए। और उसके बाद एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, जो विंध्यास है हमारे, विंध्या जो हमारे माउंटेन है ना, विंध्यास माउंटेन, ठीक है ना। तो इंग्लिश में विंध्यास बोलते हैं और हिंदी में विंध्य पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना, विंध्य बोलते हैं, और इसमें इंग्लिश में इसको विंध्यास बोलते हैं, ठीक है ना। सो टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया हमारा क्या है, ये हमारा पूरा मान लीजिए, ये हमारा सेंट्रल इंडिया का भाग है, ठीक है ना। ये ऐसे सेंट्रल, यहाँ पे एमपी मान लीजिए, ऐसे ऐसे करके एमपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे विंध्यास हैं, ठीक है ना, ये हमारे विंध्यास माउंटेन है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हमारे विंध्यास हैं। तो हमने लोकेट किया, देखिए ये जो लोकेट वर्ड है, आप जैसे दो को कॉमन लेते हैं ना मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, ऐसे 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 करके कुछ लेते हैं ना आप कॉमन, यहाँ चाहिए, मतलब ऐसे कट जाएगा। तो लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे फिर से नहीं लिखा जाएगा कि लोकेट द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, एक बार लिख दिया गया और कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा तो आप समझ जाइएगा एक सेंटेंस तो है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब आपने विंध्यास को सेंट्रल इंडिया में भी लोकेट कर दिया। अब आप इसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है ना। फिर these were some of the other areas, these were, अब इसमें जो ये these बता रही है, ये जो गारो हिल्स है हमारा, ये जो गारो हिल्स है एंड जो ये विंध्यास है, ये दो चीजें हो गई ना, इसलिए बता रहा है these। तो हमेशा दो चीजों के लिए these लगता है, एक होता तो this लगता, ठीक है ना, या that लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पे these लग रहा है, दो चीजें, गारो हिल्स एंड विंध्यास। इन्हीं दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि these were, ये दोनों थे, these were some of the other areas, ये दोनों कुछ अलग एरियाज थे, ठीक है ना, जहां पर एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ, ठीक है ना। These were some of the other areas where agriculture developed। ये जो दो एरिया थे वहां पर खेती का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ वहां पर, मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चर हुआ, प्रॉपर खेती हुई वहां पर। यहां पर तो फसलें उगाई गई कि किसी भी तरीके से कुछ उनको पता चला होगा तो फसलें उगाई, बट प्रॉपर एग्रीकल्चर मतलब खेती पूरी तरीके से हो रही है, ठीक है ना, ये हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, जो जगहें हैं, ठीक है ना, जो कुछ जगहें हैं जहां पर, यहां पर वेयर मतलब जहां, द प्लेसेस वेयर वो स्थान जहां पर राइस मतलब चावल, जहां पर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, पहली बार राइस को उगाया गया, आर टू दी नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, वो जगहें विंध्यास के नॉर्थ साइड में हैं, यहां पर कहीं पर, मतलब उत्तर प्रदेश के पास आ जाइए या आप अपने बिहार के आसपास के एरिया में आ जाइए, उस एरिया की यहां पर हो रही है बात की। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, वो जगह जहां पर चावल सबसे पहले उगाया गया, आर टू द नॉर्थ ऑफ, आर मतलब है, टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, वो विंध्यास के नॉर्थ में है, नॉर्थ मतलब इसके ऊपर, यहां पर ये हमारा विंध्य पर्वत है, इसके ऊपर है, ठीक है ना। अब आप ये समझ गए, तो हमने क्या किया, मीनिंग वाला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मीनिंग के बाद इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, ठीक है ना। वोकैबुलरीज मतलब क्या होता है, वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है ना, उनके शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है ना। वोकैबुलरीज आप हमेशा बोलिए, वोकैबुलरीज, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी,
वोकैबलरी करके आपको बोलना है, ठीक है ना, वोकाबुलरी नहीं बोलना है, वोकैबलरी, वोकैबलरी, ठीक है ना। जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा आपका उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है ना। कंप्लीट सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। आप अपने अंदर हिम्मत बनाइए और मेहनत करिए, जिससे कि आप इतनी मेहनत जिस चीज के लिए करने जा रहे हैं आपको वो सफलता मिले। अगर आप नहीं आईएएस आईपीएस आईएफएस कुछ नहीं बन पाए, तो जो आप करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, वो कभी जमीन पे आ नहीं पाएंगे। बिकॉज ज्यादातर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे हिंदी मीडियम से, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर है हिम्मत, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम से कोशिश जरूर करिए, आप हिम्मत करिए आप प्रिपरेशन करने की, ठीक है ना। पूरी तरीके से हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। अब हमने क्या किया, रीडिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, रीडिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया हमने, और पूरा प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बता दिया। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरी, जैसे ये हमारा क्या, ये गोट, सबको पता है गोट माने क्या होता है, बकरी। शीप मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। और ये हमारा क्या होता है, CATTLE, इसको डबल टी कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि इंग्लिश की जो हमारी अल्फाबेट्स हैं उसमें ABCDEFGHIGH के ऐसे करके हैं, उसमें डबल टी का कोई प्रावधान नहीं है ना, तो इसको कैटल पढ़ेंगे, कैटल 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 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैटल माने क्या होता है, हमारा कैटल मतलब होता है मवेशी, जो गाय हो गई, जो भैंस हो गई, जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। और जैसे ये रेयरिंग हो गया, तो रेयर मतलब भी पढ़ना, यहाँ पे ING फॉर्म लगा हुआ है, उसको आपको ध्यान है। रेयर एक वर्ड है, रेयर, इसका मतलब होता है पीछे या बैक साइड, और यहाँ पर इसका मतलब है पालन पोषण करना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, नाउ मतलब अब होता है, फाइंड मतलब खोजना होता है। ये द आर्टिकल अब देखते हैं, ये सुलेमान है तो इसको सुलेमान ही पढ़ेंगे, सुलेमान एंड किल्सन हिल्स। हिल्स मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे माउंटेन है और छोटा सा इसके ऊपर, मतलब जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ जो उभरा हिस्सा होता है उसको हिल्स कहते हैं, ठीक है ना। माउंटेन से थोड़ा छोटा और जमीन से थोड़ा सा ऊपर, वो हिल्स होता है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट आप समझ गए, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, ठीक है ना। सम ऑफ द एरियाज, जो कुछ एरियाज हैं जहां पर, वेयर मतलब यहाँ पे जहां यूज होगा। वुमेन एंड मेन आपको पता ही है। फर्स्ट बिगैन मतलब यहाँ पे शुरू करना, ये हमारी बिगिन होता है, बिगैन होता है एंड बिगन होता है, तो सेकंड फॉर्म हमेशा पास के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये बिगन मतलब शुरू किया, ग्रो मतलब उगाना, क्रॉप मतलब फसल होता है, वीट मतलब गेहूं, और बार्ले मतलब जो होता है, अबाउट मतलब यहाँ पर लगभग होगा, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है के बारे में भी होता है, ठीक है ना। और इतने 8000 ईयर्स एगो मतलब 8000 साल पीछे की बात हो रही, पहले की बात हो रही, ठीक है ना। आर लोकेटेड, लोकेटेड मतलब स्थित हैं यहां पर, हियर मतलब यहां पर। फिर पीपल ऑल्सो बिगैन, पीपल ऑल्सो बिगैन, पीपल मतलब लोग, ऑल्सो मतलब भी, बिगैन मतलब शुरू किया, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए सेकंड फॉर्म है, यहां पर भी सेकंड फॉर्म है। रेयरिंग मतलब आप जो समझ गए ना, रेयरिंग नहीं पढ़ना है इसको, रेयरिंग, ठीक है ना, रियरिंग नहीं पढ़ना, रेयरिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो रेयरिंग मतलब पालन पोषण, ठीक है ना। लाइक शीप गोट करके मैंने आपको बता दिया। लिव मतलब रहना होता है, विलेज मतलब गांव होता है, लोकेट मतलब फिर इसको मतलब यहाँ पर शो करना, यहाँ पर दर्शाना, ठीक है ना। और गारो हिल्स को गारो हिल्स बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारी ये होती है, ठीक है ना। और ये विंध्यास हमारा यहाँ पर होता है, और ये हमारा सेंट्रल इंडिया है बीच का, ठीक है ना। तो मध्य भारत की जगह सेंट्रल इंडिया बोलना है आपको, ठीक है ना। These were some of the other areas, अदर मतलब कुछ अन्य जो एरियाज होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर मतलब खेती, और डेवलप मतलब उसका विकास होगा, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। द प्लेसेस वेयर राइस मतलब चावल, फर्स्ट मतलब पहले, ग्रो मतलब उगाया गया, ठीक है ना। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्या के उत्तर दिशा में, ठीक है ना, विंध्य पर्वत के। अब हमने सारी मीनिंग भी सीख ली और पूरी वोकैबुलरीज भी सीख ली, तो ये हमारा कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो वी आर डन अवे विद ऑल दीज थिंग्स नाउ, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब उसके बाद हम आते हैं ग्रामर के पॉइंट पे। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी जो है हमारे ग्रामर के पार्ट हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर में सबसे पहले क्या है, एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर ये दा लिखा हुआ है, दा, ठीक है ना। ये भी दा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद दा कहां पर है, ये हमारा दा लगा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा दा लगा हुआ है, ये दा लगा हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका यूज क्या है, यहाँ पर भी दा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दा लगा हुआ है, ठीक है ना। इनका मतलब क्या है, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आर्टिकल्स होते हैं, इनको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आपने नाम सुना होगा गैंग्स ऑफ वसेपुर में, ठीक है ना। तो डेफिनेट से आप रिकॉल कर लीजिए कि जहां पर भी दा लगाओ समझ लीजिए कुछ गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी बात हो रही। क्या गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी बात हो रही, उस मूवी में क्या था, लोग भाग रहे थे एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना, गोली बंदूक लेके, वो इस दिशा में उस दिशा में। जहां पर भी दिशा या आपको किसी रास्ते की बात बताई जा रही हो कि ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, वहां पर आपको हमेशा ये लगा दा लगा मिलेगा। दूसरी इसकी पहचान क्या है, दूसरी इसकी पहचान है कि जो भी फेमस चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, फेमस चीजें हैं, ठीक है ना, और ये माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनके पहले आपको दा जरूर लगेगा। देखिए
ये यहाँ पे दा लगा हुआ है सुलेमान, और ये मतलब यहाँ पे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, ठीक है, कोई यहाँ पे गलत नहीं, बट एक बार जब लग गया तो एंड लगा के आप इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए दा लगा हुआ है क्योंकि ये माउंटेन है, ये ऐसा ग्रामर में रूल है, ठीक है ना। तो सुलेमान हिल के पास आप लगा दिया आपने दा, ठीक है ना, इसका ये यूज हो गया। नॉर्थ वेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक डायरेक्शन है, तो इसलिए डायरेक्शन से पहले हमेशा दा का यूज होता है, ठीक है ना। सम ऑफ द एरियाज, अब यहाँ पे एरिया जो क्या है ना, ये जो सुलेमान हिल है एंड जो किर्थर हिल है, इसमें बताया जा रहा है कि सम ऑफ द एरियाज मतलब इसी ये जो हिल्स हैं इनके कुछ एरियाज को तो हाईलाइट किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर ये हिल्स हैं, यहाँ पर जो हिल्स हैं इनके जो कुछ एरियाज है ना ऐसे ऐसे, उन एरियाज को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एरियाज को हाईलाइट करने के लिए इसीलिए एरियाज से पहले दा लगा है। तो ये रूल होता है कि हाईलाइट करना है अगर किसी चीज को तो आप दा लगा दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिर कहां पर दा आ रहा है, फिर आपका दा कहां पर आ रहा है, फिर आपका दा यहां पर आ रहा है। देखिए यहां पर भी हिल्स के बारे में नाम लिया गया ना कि गारो हिल्स, तो उससे पहले लगेगा, ठीक है ना। जहां पर भी हिल्स या माउंटेन्स आएंगे वहां पर आपका दा जरूर लगेगा। फिर देखिए यहां पर आपको डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को बताने के लिए भी दा का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा दा यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए विंध्यास, विंध्यास इज अ माउंटेन, ठीक है ना, सो द विल बी यूज्ड बिफोर द माउंटेन, जहां भी कोई भी माउंटेन का नाम आएगा वहां पर इसका यूज होगा। हिमालय है, द हिमालयस बोलना शुरू करिए, द हिमालयस हमेशा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर द आ रहा है यहाँ पे, फिर जो प्लेसेस, द प्लेसेस, तो कौन से द प्लेसेस, गारो हिल्स और विंध्यास के आसपास के जो प्लेसेस हैं, ठीक है ना, तो उन प्लेसेस को हाईलाइट करने के लिए इसलिए प्लेसेस के पहले दा लगाया गया है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखिए यहां पर आपको बताया गया दा लगाया गया यहां पर, द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, तो विंध्यास तो माउंटेन का नाम है इसलिए यहां पर लग गया, और द नॉर्थ, तो नॉर्थ बताया जा रहा है मतलब हमारी उत्तर दिशा की तरफ बताया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर भी दा का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो आपको ये आर्टिकल मतलब समझ गया होगा। और द हमारा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, ठीक है ना, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो निश्चित जहां पर चीजें हैं, क्योंकि माउंटेन है निश्चित है, ठीक है ना, जो डायरेक्शंस हैं वो निश्चित हैं, ठीक है ना। अगर किसी चीज को बता रहे कि ये हमारे किर्थर हिल्स है, ये गारो हिल्स है, ठीक है ना, तो यहाँ की जो प्लेसेस है वो हमारे स्थिर हैं, निश्चित हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आके देखते हैं सेकंड फॉर्म। देखिए हिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़े कोई भी बुक पढ़े, मोस्टली उसमें पास्ट जो है वही फॉर्म यूज होती है, पास्ट टेंस की ही फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए दो तीन जगह पर, जैसे ये बिगिन है, ये बिगैन है, ठीक है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है BEGIN, बिगिन मतलब शुरू, ठीक है ना। और ये पास्ट टेंस BEGAN, ये हो गया बिगैन, इसका मतलब भी शुरू, बट जब पास्ट में यूज करते हैं तो स्पेलिंग बदल जाती है, ठीक है ना। ऐसी तीन फॉर्म्स होती हैं, तो जितनी जरूरी है वो हम सारे लोग यहाँ पर सीखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ग्रो क्रॉप्स, ठीक है ना, ग्रो मतलब उगाना हो गया। बाकी हमारी जो भी सेकंड फॉर्म में है जितनी भी, ठीक है ना, यहां पर भी बिगिन है, ये भी सेम टू सेम है, ठीक है ना, शुरू करना, ठीक है ना। और इससे ज्यादा ये देख, जहां पर ईडी लगा हो, डेवलप मतलब हुआ, विकास हुआ, ठीक है ना, पहले मतलब हो चुका, पहले हुआ, ठीक है ना, ये हमारे पास्ट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स थे जिनको वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना। अभी आई होप कि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वुड बी एबल टू मेक द सेंस आउट ऑफ इट। क्या हुआ, अभी आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ग्रामर वाला सारा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब ग्रामर के पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सो नाउ हम लोग को सोचना है, जैसे कुछ नहीं आता हमें तो कैसे सोचेंगे, देयर वर किर्थर हिल्स, आपको किर्थर हिल्स नाम याद है ना, किर्थर हिल्स एंड गारो हिल एंड सुलेमान हिल, तो आपने एंड लगा के दो तीन आपने बनाया, तो कम से कम कुछ तो बोलना है ना आपको, सुलेमान हिल एंड किर्थर हिल्स एंड गारो हिल्स एंड दी विंध्यास, तो दी भी आपको पता चल गया, दी विंध्यास, तो दी लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने फाइंड दी सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, अब मुझे ये ढूंढना है कि ये कहाँ है, तो आप अपने दिमाग में सोचिए, इन द मैप, मैप में, इन द मैप आई शुड, मुझे ढूंढना चाहिए, आई शुड फाइंड किर्थर एंड सुलेमान हिल्स, ठीक है ना, किर्थर एंड सुलेमान हिल्स, ठीक है ना। तो ये लाइन आप समझिए, किसी तरह से आपने बोला, कुछ ना कुछ तो बोला, ऐसे ही आप इंप्रूव करेंगे, कोई बेस्ट अच्छा टाइम नहीं आएगा अलग से कि बिल्कुल आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करते हैं, आंसर राइटिंग की भी एक आती है बात की, कुछ आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से ही हम एक बनाते हैं क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल बिगैन, ठीक है ना, व्हेन एंड वेयर एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स बिगैन, ठीक है ना, कब और कहां खेती और जानवरों का पालन पोषण शुरू हुआ। तो अब यही हमारा पैराग्राफ है, इसी में से हमको आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हमको आंसर राइटिंग सीखनी है तो आंसर राइटिंग में होता क्या है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर के कीवर्ड्स को निकालना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, फैक्ट्स, जो कीवर्ड्स हैं वो फैक्ट्स हैं, डेटा है, ठीक है ना। तो फैक्ट्स इसमें क्या हो गया,
ये हमारे फैक्ट्स हो गए, द सुलेमान हिल, द किर्थर हिल्स, ठीक है ना, द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, ये सब हमारा फैक्ट्स हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, फैक्ट्स हो गया, ये हमारा डेटा हो गया। 8000 जहां भी नंबर हो उसको डेटा बोलेंगे, तो ये हमारा डेटा हो गया। डेटा के बाद फिर हमारा शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, ये हमारे क्या है, फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये हमारी गारो हिल्स, ठीक है ना, ये हमारा विंध्यास, ये एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं और ये हमारे फैक्ट्स हैं। तो हमने इनको क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अब वर्ड लिमिट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिमिट का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इसकी प्रासंगिकता नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ड लिमिट को भूल जाइए। अब हमको इसका आंसर लिखना है कि कब और कहां खेती और जानवरों का पालन पोषण शुरू हुआ, ये क्वेश्चन का मतलब है। कीवर्ड्स हमने छाट लिए, फैक्ट छाट लिए, डेटा देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमको लिखना है कि अब हम कहां से लेंगे, अबाउट मतलब हमने बताया था ना कि मैंने आपको बताया था लगभग, ठीक है ना। तो लगभग 8000 साल पहले, तो अबाउट 8000, अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 8000 ऐसे, ये मतलब यहाँ पे रोमन के लगा दिया था, अबाउट 8000 ईयर्स एगो, ठीक है ना। आप इसको लिखिए अबाउट लगभग 8000 साल पहले, ठीक है ना, 8000 साल पहले। अब आपको हुबहू तो कॉपी नहीं करना, खुद अपना दिमाग लगाना है। आपको जो भी होता है ना, नियर मतलब इसके पास, नियर टू द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स सम ऑफ द क्रॉप्स, कुछ क्रॉप, देखिए कुछ लाइंस तो जब आप याद करेंगे तो वही हुबहू आप यूज कर सकते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स लाइक मतलब कैसी, व्हीट एंड बार्ले वर ग्रोन, उगाई गई थी लगभग 8000 साल पहले सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के पास। कुछ क्रॉप्स, कुछ फसलें जो कि व्हीट एंड बार्ले थी जो उगाई गई थी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। इंग्लिश मीडियम में ऐसे मतलब उसमें पॉइंट्स में लिखते हैं ना, तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अराउंड द, अब देखिए यहां पर मतलब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन एंड वेयर। तो व्हेन पूछा ना, तो डेटा हमने सबसे पहले लिखा, जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो हमें बताना है, जो हमें आता है वो नहीं बताना है, ठीक है ना। व्हाट इज क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, दैट यू हैव टू टेल, यू डोंट हैव टू टेल व्हाट यू नो, राइट। सो क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट व्हेन, तो व्हेन पहले आया, ठीक है ना। तो व्हेन आप में आया, तो व्हेन मतलब कब, मतलब पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, कितने साल पहले, तो फैक्ट हमने बताया 8000 साल पहले, ठीक है ना। वेयर एग्रीकल्चर बिगन, ठीक है ना, तो हमारा एग्रीकल्चर कहां बिगन हुआ, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के पास, सम ऑफ द क्रॉप्स ये ग्रोन हुई। फिर उसके बाद आते हैं अराउंड द सम टाइम, अराउंड द सेम टाइम मतलब इसी, मतलब ये सेम मतलब आसपास, मतलब हमारा जो मिलता जुलता टाइम, मतलब 8000 साल के आसपास ही, अराउंड द सेम टाइम, इसी समय के साथ साथ, इसी समय के आसपास, ठीक है ना। पीपल रेयर्ड एनिमल्स, ठीक है ना। अब देखो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स पूछ रहा है ना, तुम्हें बताना है। हमने यहाँ पे व्हेन वेयर एग्रीकल्चर वैन बताते, अब रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कब शुरू हुआ वो हम बताते हैं कि इसी समय के आसपास, लगभग 8000 साल के आसपास, पीपल रेयर्ड एनिमल्स, ठीक है ना, लोगों ने जानवर पाले। यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है ना, जानवर पाले, ठीक है ना, लाइक शीप गोट एंड कैटल। तो कौन से जानवर पाले, लाइक मतलब जैसे, जैसे, ठीक है ना, अगर दिखाई ना दे तो आप समझ लेना, ठीक है ना। लाइक शीप गोट एंड कैटल, शीप गोट एंड कैटल, इस तरीके के जानवर पाले, एंड लिव्ड इन द विलेजेस, और विलेजेस में रहे, ठीक है ना। यहां से देखिए जो भी जरूरी वो हम लोगों ने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में भी बता रहे हैं ना, एग्रीकल्चर डेवलप्ड अराउंड द गारो हिल्स, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए गारो हिल्स है ना, ठीक है ना। एग्रीकल्चर देखिए यहाँ पर डेवलप हुआ है ना, ठीक है ना। तो हम वही चीजें ले रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलप्ड अराउंड मतलब आसपास, अराउंड मतलब आसपास। खाली वर्ड्स का फिगरेटिव मीनिंग समझिए, रटना नहीं है, जो सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग आ रहा है वही आप याद करिए, बस वही आपको हर जगह यूज होगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर डेवलप्ड अराउंड द गारो हिल्स, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जो है उसका विकास गारो हिल्स के आसपास हुआ और विंध्यास के आसपास हुआ, ठीक है ना। गारो हिल्स एंड विंध्यास, जहां पर राइस वाज फर्स्ट, वो जहां पर राइस वाज द फर्स्ट क्रॉप, जहां पर जो राइस है, जो चावल है, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, तो राइस वाज फर्स्ट क्रॉप, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब वी हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। सो इसी तरीके से जो भी लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करें, मोटिवेट हो, और आप देख रहे हैं जब आपको समझ में आ रहा है, जब आप अपना आप जो है हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो, सिर्फ आप इंग्लिश ना होने की वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें भी आपको समझ में नहीं आता, उसी वजह से आप सीसैट में बाहर हो जाते हो। तो क्यों ऐसा चला, अगर आपको कोई मेंटर है पढ़ाने वाला, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, ओके। सो आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, सो शेयर करो इस वीडियो को टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, सो दैट ऑल द पीपल who want to prepare for the civil service examination in English medium, they could also get benefited out of this particular video. Thank you so much everybody for watching this video. See you in the next video. Till then, bye bye.